नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली हनुमान। तो फिर से एक कहानी, भूत ही कहानी, बुढ़वा की ही कहानी। जैसे कि हमने पिछली कहानी में देखा कि किस प्रकार 5-6 बुढ़वा, मतलब आधा दर्जन बुढ़वाओं ने मिल के वो हमारे गांव के पंडित जी को, जब वो खाद निकालने गए थे ना, तो उनको पानी में धंस दिए थे। तो उस उनको धंसने में जो पहला जो बुढ़वा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत और बुद्धि और बल का प्रयोग किया था, या उनका जनेऊ तोड़ के फेंक दिया था, वो हमारे गांव का ही एक लड़का था, बहुत पहले, जो पानी में डूबकर मर गया था और बुढ़वा बन गया था। तो अब उसका नाम भी बता ही देता हूँ, जो मैंने गांव में सुन रखी है। उसका नाम था गुलाब। तो मैंने पिछली कहानी में भी आपको बता ही दिया है कि जो व्यक्ति पानी में, व्यक्ति ही नहीं प्राणी भी पानी में डूब के मरता है, अकाल मृत्यु पानी में होती है, वो बुढ़वा बन जाता है और उसको बुढ़वा कहते हैं। और उसका जो बल होता है ना, वो पानी में ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये लोग, ये भूत प्रेत। तो अब आइए हम आपको 45-50 साल, 60 साल पहले ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये गुलाब कौन थे और वह किस प्रकार पानी में डूब गए थे और बुढ़वा बन गए थे। तो स्वर्गीय गुलाब, तो स्वर्गीय कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि अगर गुलाब जी स्वर्गीय हो गए होते तो फिर बुढ़वा बनकर भटकते क्यों, लोगों को सताते क्यों। लेकिन अभी ऐसे हो सकता है कि अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई हो। तो स्वर्गीय गुलाब जो थे वो हमारे ही गांव के रहने वाले थे, और जब उन्होंने इस क्षणभंगुर शरीर का त्याग किया था, यानी जब पानी में डूब के मर गए थे, उस समय उनकी आयु 10 से 11 साल की होगी। बहुत मतलब लंबी आयु वाले वो नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही कर्मठी व्यक्ति थे। पढ़ने में तो रुचि रखते ही थे, घर के कामों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। चौओं यानी मवेशियों को चारा देने से लेकर उनको चराने, नहलाने, गोबर गोहठार करने, ये सारा काम वो बखूबी क्या करते थे। और इतना ही नहीं, खेती बाड़ी में भी वो अपने घर वालों का हाथ बटाते थे। अब सुनिए, उनका जो घर था ना, वो एक पोखरा, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पोखरा था, तो उनका घर उस पोखरे के किनारे था। और गर्मी में कितना भी भीषण गर्मी पड़े, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस पोखरे का पानी कभी सूखता नहीं था, वो बराबर, मैंने उसमें पानी रहता ही रहता था। गर्मी के सीजन में भी ना, उसमें समझिए ना कि 3-4 पोरसा पानी, मैंने 3-4 लोग डूब जाएं, इतना पानी रहता ही रहता था उसमें। तो अभी चूंकि गुलाब का घर पोखरे के किनारे था, तो वो बराबर तैरते भी रहते थे ना, तो बचपन में वो एक कुशल तैराक भी बन गए थे। लेकिन आज वो पोखरा नहीं है। अभी आजकल अब देख ही रहे हैं, गांव में जनसंख्या बन रही है, तो लोग क्या किए हैं, पोखरे को भर उड़ के वहाँ खलिहान घर आदि बना लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि असह्य गर्मी पड़ रही थी, पूरा गर्मी का महीना था एकदम, और सूर्यदेव अपने असली रूप में तप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी धरती को, पृथ्वी को तपाकर लाल कर देंगे। ऐसे दिन में एक दिन खरखर दोपहरिया, यानी ठीक दोपहर के समय, गुलाब क्या किए ना कि नाद में भैंस के लिए सानी पानी चलाए नाद में। और उसके बाद क्या किए कि भैंस को खूंटे पर से खोल के और नाद पे ले जाके सोचे कि नाद पे बांध देता हूँ, भैंस खाएगी। अभी देखिए, लेकिन गुलाब क्या किए ना, बच्चा तो था ही, 9-10 साल का, 11 साल का बच्चा तो था ही। उसने क्या किया कि पगहे को अपने हाथ में लपेट लिए। जबकि पगहे, किसी भी मवेशी के पगहे को हाथ में लपेटना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वो भागे ना तो आपका हाथ कस जाता है और आप उसके पीछे खींचे हुए चले जाते हैं, और अक्की बक्की गुम हो जाती है, आप हाथ जल्दी निकाल भी नहीं पाएंगे, पूरा कस जाता है। तो क्या हुआ, भैंस को भूख तो लगी थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो गर्मी से परेशान थी। तो वो नाद पे न जाके ना, खूंटा में से खोलते ही खूब तेज़ी से उस पोखरे की तरफ भागी। जब वो भागी ना, तो ये 8-10 साल का बच्चा लड़खड़ा गया और गिर गया, और भैंस इसको खींचते हुए पोखरे के अंदर लेके चली गई। अब पोखरे के अंदर ये तेज़ी में गई भैंस, ये बच्चा तो अच्छा तैराक था, तैरना जानता था, लेकिन भैंस क्या की ना, वो एकदम अंदर जाके बीच पानी में, पोखरे में, और एकदम लगी डुबकी मारने।
समझ रहे हैं ना, बोह लेने लगी एकदम डूबने, और ऐसे लगी करने। अब हाथ भी बंधा हुआ, ये तैर भी नहीं पाया, और 2-3 घंटे भैंस उसी में खूब बोली। अब उसके पेट के नीचे आ गया भैंस के लड़का, कि कहाँ आ गया। अब 1-2 घंटे के बाद वो उसी में, हाथ भी नहीं छुआ पाया था। यह लीला उसकी समाप्त हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 घंटे बोह लेने के बाद भैंस पानी से बाहर निकली। अब वो बेचारा तो मर गया था, उसको खींचते हुए फिर से वो भैंस के साथ बाहर आया। जब भैंस बाहर पानी के बाहर मतलब निकल रही थी ना, तो वहीं ना एक दूसरे घर के आदमी की नज़र उस पर पड़ गई। अरे वो चिल्लाया कि देखो गुलाब को भैंस ने खींच के ला रही है, क्या हुआ। अब हंगामा हो गया, काफ़ी लोग जुट गए, और भैंस ना तब तक सीधे नाट पे चली गई थी, क्योंकि भूख भी लगी थी उसको। अभी ना उनके घर वाले भी दौड़ के आए, सभी लोग आए, तो देख क्या रहे हैं कि गुलाब की ये लीला समाप्त हो चुकी थी और वो भगवान को प्यारे हो गए थे। तो ये बहुत दुखद घटना थी सबके लिए, क्योंकि गुलाब बहुत ही अच्छा लड़का था। और अभी क्या कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये बात आई गई हुई। अब गुलाब चूँकि बच्चा था ना, तो उसको क्या किया गया कि मतलब उसके हिसाब से ऐसे बोलते हैं कि 10-12 साल से कम उम्र का है, जनेऊ नहीं है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं ना, दफना देते हैं, जलाते नहीं हैं। तो दफना उफना दिया गया उसको, और जनेऊ भी नहीं हुआ था अभी शायद उसका। तो क्या हुआ उसके बाद, इस घटने के 5-6 साल बाद वो पोखरे में ना कुछ लोगों को भूलवा का आभास हुआ। तो गांव में ये बात चली ना कि अभी गुलाब क्या था कि मरा तो 10-11 साल का था, अभी 16-17 साल का हो गया है एकदम। तो इसके लिए अभी वो लोगों को परेशान कर रहा है। तो वो क्या करते थे ना, वो कभी कभी ना, एक बार की बात है कि एक आदमी को तो पूरे पानी में खींच के लेकर चला गया था बाहर से। वो तो चिल्लाया, फिर कैसे भी उनकी जान बची। तो गुलाब पानी में डूब के मरे, और वही गुलाब अब वहाँ आसपास में ना, जब वो पोखरे को भरना शुरू हुआ, तो वो निकल के वहाँ, या बरसात के सीज़न में इस गड्ढे से उस गड्ढे में चले जाते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। और उन्होंने ही वो हमारे गांव के पंडित जी को जनेऊ तोड़ के उसको पानी में धंसने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये रहे गुलाब की कहानी और उनके भुआ बनने की कहानी। अब अगली कहानी में हम फिर हाजिर होंगे एक नई भूतिया कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार है। मैं डर से नहीं बोल रहा हूँ, कोरोना की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो सके घर में रहिए, बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलिए, और सब में जागरूकता लाइए। तो नमस्कार है, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली हनुमान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन एक बात, आप प्लीज़ बताइए ना, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आशा है कि आप ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।